अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उम्मे हनी कुक्स। आज हम क्या बनाएंगे? आज हम बनाएंगे जी ये मज़ेदार किस्म का सॉफ्ट चॉकलेट केक जो कि बनेगा 10 मिनट के अंदर, वो भी माइक्रोवेव में। जी आपने बिल्कुल सही सुना, माइक्रोवेव में। और ये टेस्ट में और देखने में कहीं से भी नहीं लगता कि ये माइक्रोवेव में बना है और इतनी जल्दी बना है। ये एक बहुत ही आसान रेसिपी है और ये एक दफ़ा बनाने के बाद आप इसको बार बार बनाएंगे। सबसे पहले जनाब हम आ जाते हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जिसमें सबसे पहले हमने ले लेना है मैदा। ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी जी कमेंट्स में, इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर। मैं इस कंपनी का यूज़ करती हूँ, आप कोई भी कोको पाउडर यूज़ कर सकते हैं। कोको पाउडर ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमने इसके अंदर डालना है वो है जनाब हमारा बेकिंग पाउडर। इस रेसिपी में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों डलते हैं। सारी अमाउंट्स आपको कमेंट्स में मिल जाएंगी। बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा डालना है जनाब बेकिंग सोडा। इसमें बेकिंग पाउडर ज़्यादा डलता है और बेकिंग सोडा की क्वांटिटी ज़रा कम होती है। ये सब कुछ डालने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसको छान लेना है। छानने के जो पर्पज़ है, जो मकसद है छानने का, वो ये है कि इसके अंदर फिर लम्स नहीं बनते और आपका जो बैटर है वो बहुत ही स्मूथ बनता है। और इसके अलावा अगर मैदे में कोई चीज़ हो, कोई कीड़ा हो तो वो भी निकल जाता है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप इसको ज़रा साइड पे रख दीजिए, क्योंकि इसके बाद, बल्कि साइड पे रखने से पहले एक और मैजिक इंग्रेडिएंट वो है जनाब हमारी कॉफ़ी। इंस्टेंट कॉफ़ी जो भी आपको पसंद हो उसका साशे ले लीजिए और उसका 1/3 पार्ट जो है इसमें ऐड कर लें। अगर आपके पास इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है तो आप रेगुलर कॉफ़ी जो है वो भी हाफ़ या क्वार्टर टीस्पून इसमें ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। इसके बाद हम चलेंगे जनाब अपने वेट मिक्सचर की तरफ, वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। और उसमें हमने सबसे पहले लेना है जनाब ऑयल। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर में इस्तेमाल होता हो, लेकिन घी बटर इससे ज़रा जो है वो परहेज़ कीजिएगा। बेहतर है कि आप इसमें ऑयल ही इस्तेमाल करें। ऑयल डालने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने इसके अंदर ऐड करनी है वो जनाब आ जाती है चीनी। चीनी इसमें दोनों किस्म की जाएगी, ब्राउन शुगर भी और पिसी हुई वाइट चीनी भी। ये दोनों डालने के बाद आप विस्क के साथ इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करें, ताकि जो हमारे इसमें लम्प्स हैं चीनी के और शक्कर के वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और अगर थोड़े से रह भी जाएंगे तो परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो हमने बाकी बाद में इंग्रेडिएंट्स डालने हैं उसके साथ मिक्स होके वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे। लेकिन इस पॉइंट पे आप जितने जो हैं वो लम्स क्रश कर सकते हैं और मिक्स कर सकते हैं वो आप यहाँ पर कर लीजिए। इसको मिक्स करने का कोई ख़ास तरीका नहीं है, इसको मिक्स करने का कोई टाइम नहीं है। बस आपने, जब आपकी चीनी थोड़ी डिज़ोल्व हो जाए तो बस आपकी मिक्सिंग कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमने इसमें डाला है अंडा। अंडे के बाद हमने इसमें जनाब डाला है दूध। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएगा वो है इसमें वनीला एसेंस। ये सारी चीज़ें डाल के आपने अच्छे से जो है इसको मिक्स कर लेना है। मैं ये हाफ़ क्वांटिटी में बना रही हूँ, कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसलिए मेरे इंग्रेडिएंट्स कम हैं। सिर्फ सिखाने के पर्पसेस के लिए जो मेन प्रॉपर केक बनता है उसकी मैंने कंप्लीट जो मेजरमेंट्स हैं वो मैंने कमेंट्स में दे दी हैं, आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने अच्छे तरीके से विस्क करना है। आप चाहें तो हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक विस्क भी यूज़ कर सकते हैं, और ये जो हैंड विस्क है ये भी सही काम कर लेता है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जब सारी हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यकजान हो जाएंगे, उसके बाद जनाब हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स चूँकि कम थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसलिए मैंने एक ही दफ़ा में सारा डाल दिया है। जब आप इसको बनाएंगे तो आप आधा आधा करके डालेंगे, पहले आधा डालें उसके बाद बाकी आधा जो है ड्राई मिक्सचर डालें, उससे लम्स नहीं बनते। बस आपने इसको इतनी देर विस्क करना है जितनी देर ये सारा जो आपका ड्राई बैटर है ये अच्छे तरीके से आपके वेट बैटर में मिक्स नहीं हो जाता। इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह नहीं रहनी चाहिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसमें चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं, चॉकलेट चंक्स भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। अच्छा जी, उसके बाद आपने कोई भी लेनी है जनाब माइक्रोवेव सेफ डिश, और उसमें आपने ऑयल लगाना है और नीचे आपने बेकिंग शीट बिछा लेनी है। मैंने अपने इसी डिश में, जिसमें मैं अभी अपना ये बैटर डालूंगी, मैंने उसी में सर्व करना था, इसीलिए मैंने नीचे कोई बेकिंग शीट नहीं लगाई है। अगर आपने भी सेम डिश में सर्व करना है तो आप नीचे कोई पेपर मत लगाइए, लेकिन अगर आपने निकाल के किसी दूसरी डिश में सर्व करना है तो आप नीचे ऑयल लगाकर बेकिंग शीट लगा लें, ताकि आपका केक आसानी से बाहर आ जाए और चिपके नहीं। उसके बाद ये सारा बैटर जो है वो मैंने अपनी डिश के अंदर जो है वो डेल दिया है। डिश जो है वो चाहे राउंड हो, ओवल हो, रेक्टेंगुलर हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका बैटर जो है वो उसको आधा भरना चाहिए आपकी डिश को, वरना वो बाहर निकल आएगा बेक होते हुए। यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा टैप करना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं, वरना उसके अंदर स्पेसेस आ जाती हैं। इसके बाद आपने जनाब इसको रख देना है अपने माइक्रोवेव ओवन में।
किसी चीज़ से कवर नहीं करना, इसी तरह रख के आपने इसको माइक्रोवेव को अपने चला देना है। जितनी देर हमारा माइक्रोवेव ओवन चल रहा है, हम एक छोटा सा स्टेप बीच में और कर लेते हैं। वो ये है कि हमने थोड़ा सा हाफ़ कप लेना है दूध, और दूध जो है उसको हमने गर्म कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें ऐड करनी है जनाब जो हमने मैजिक इंग्रेडिएंट डाला था अपनी इंस्टेंट कॉफ़ी, वो हमारा जो रह गया है वो हमने मज़ीद 1/3 जो पार्ट है वो इसके अंदर ऐड करना है। उसको मिक्स करके हमने रख लेना है साइड पे। यहाँ हमारा केक भी जो है वो बन के आ चुका है। आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत जो है वो फूला है और कितना अच्छा केक बना है, और ये बहुत ही सॉफ्ट है। यहाँ पे ये अभी बहुत गरम गरम है। इसी स्टेज पे हम कोई भी नाइफ़ लेकर या कोई भी स्टिक लेकर या स्पून लेकर इसके अंदर इस तरह होल्स बनाएंगे। सारे होल्स बनाने के बाद हमने जो कॉफ़ी मिक्स की हुई थी दूध के अंदर, हमने वो कॉफ़ी जो है वो इसके ऊपर सारी की सारी उंडेल देनी है। ये कम से कम भी आधा कप है। अगर आपको ज़्यादा मॉइस्ट चाहिए तो आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा दूध भी ले सकते हैं। ये सारा आपने डालने के बाद जो है केक को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देना है ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए और वो अच्छे से जो है ये सारा जो आपने दूध इसके अंदर डाला है इसको सोक अप कर ले। अब आ जाते हैं जनाब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वो है हमने ऊपर जो चॉकलेट गनाश बनानी है या जो चॉकलेट स्प्रेड बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हम कोई भी क्रीम ले लेंगे। क्रीम जो है उसका आधा या आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पैकेट आप ले लीजिए। अगर आपके पास घर की क्रीम है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे जनाब इसमें कोको पाउडर। फिर दोबारा से जाएगा हमारा वही मैजिक इंग्रेडिएंट जो बाकी 1/3 रह गया है हमारा पैकेट, वो डालेंगे। फिर हम डालेंगे पिसी हुई वाइट चीनी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अभी हमने फ्राइंग पैन को चूल्हे पे नहीं रखा है। यहाँ हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स, ताकि जो सारी ड्राई चीज़ें हैं वो क्रीम के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये सारा मिक्स करने के बाद ही हम इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे। चूल्हे पे हम जब रखेंगे तो हमने आँच को जो है वो ज़रा लो रखना है, लो मीडियम रखना है। तेज़ रखेंगे तो ये जल जाएगा और हमारी चॉकलेट कड़वी हो जाएगी। इस पॉइंट पे हमने एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है जनाब चॉकलेट। मेरे पास जो है वो कुकिंग चॉकलेट मैंने क्रश करके रखी हुई थी, मैंने वो डाल दी है। आप चाहें तो उसको टुकड़ों में तोड़ के डाल सकते हैं। आप चाहें तो कैडबरी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी प्लेन चॉकलेट आप इसमें डालना चाहें इस पॉइंट पे आप डाल सकते हैं। चॉकलेट ऐड करने के बाद आप अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि चॉकलेट जो है वो इसके अंदर मेल्ट हो जाए। अगर आप छोटे टुकड़ों में डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, वो और ज़्यादा इजीली इसके अंदर जल्दी मिक्स हो जाएगी और मेल्ट हो जाएगी। इसको आपने ज़्यादा देर नहीं पकाना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने 1 से 2 मिनट पकाना है। जब ये अच्छी तरीके से चॉकलेट मेल्ट हो जाए और इसका कलर आप देखें थोड़ा डार्क हो जाए तो आपका चॉकलेट गनाश जो है वो तैयार है। अब आपने ये गरम गरम जो है वो अपने केक के ऊपर डाल देना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसी में सर्व करना है, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। आपने जिस बर्तन में सर्व करना है उसमें केक को निकाल कर और फिर उसके ऊपर आप ये इसको डालिएगा। ये डालने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से ऊपर फैला लीजिए ताकि अच्छे से जो है ये जो आपने होल्स किए थे अंदर भी चला जाए और ऊपर अच्छे से जो है वो स्प्रेड हो जाए लेयर। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको जिस मर्ज़ी चीज़ से सजाना चाहें, चाहे आप ऊपर बिस्किट का चूरा डालना चाहें, चॉकलेट चंक्स डालना चाहें, चॉकलेट चिप्स डालना चाहें, कोई फ्रूट रखना चाहें या कोई नट्स डालना चाहें, आप अपनी मर्ज़ी से इसको ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। और ये आपका केक बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसको गर्म भी सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको थोड़ी देर पड़ा रहने दीजिए और इसको ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बन के तैयार होता है और लिटरली ये 15 से 20 मिनट में कम्प्लीटली तैयार हो जाता है। इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। अंटिल नेक्स्ट रेसिपी, अल्लाह हाफ़िज़।